भावयोगी संत हमारे लिए तो भगवान है। ईश्वर है, पथ प्रदर्शक है। जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उसको बुलाने के लिए, उसको अपना धन देने के लिए, भक्ति देने के लिए, प्यार देने के लिए। उसी तरह से भावयोगी संत ने जिन भक्तों को के धरातल को देखा, पात्रता देखी, तो दिल में दर्द दिया। और पूछा कि दिल में दर्द क्यों दिया, तो कहा कि मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, कितना समय हो गया, तू सोया हुआ था, इधर उधर भटक रहा था। आज तू मेरे पास आएगा तो पाले इस मनुष्य जीवन में मेरा भाव और मेरा प्यार। मेरा भाव और प्यार तो नसीब वाले को ही मिलता है, तकदीर वाले को ही मिलता है। और जब भाव और प्यार संत अपने भक्त को देता है तो वो भूल जाता है संसारिक ज्ञान को, सब कुछ नगण्य लगने लग जाता है। क्योंकि संत के प्यार में शांति के उद्गम का पता चलता है। प्यार के सागर का पता चलता है। मनुष्य जीवन के महत्व का पता चलता है। संत हमारे गुरुदेव अपने भक्तों को पहले समझ देते हैं कि नासमझी से, नादानी से वो कुछ भी नहीं करे। जिसको प्यार भाव से भर देते हैं उनको स्वतः ही अंदर से समझ यानी नॉलेज हो जाता है। और समझ क्या है? समझ ये है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, काम भी बहुत आ जाता है और काम होना भी चाहिए। हमको ये तो है नहीं कि जंगल में बैठे हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, शादी भी करनी होती है, मेहमान भी आ जाते हैं, जन्म भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। पर उन सब को निभाते हुए सत्संग में ठहराव रहता है। सत्संग को नहीं छोड़ता वो कि दुनिया क्या कहेगी, हमारे घर में तो मृत्यु हो गई, हमारे घर में तो शादी है, बेटा तो घोड़ी चढ़ा है और ये सत्संग में जा रहे हैं, बहू तो आई है, ये सत्संग में जा रही है। ये चीज़ नहीं आती, वो समझ संत देता है। और हम लोग संत की शरण में आकर यदि समझ नहीं मिली है गुरुदेव के द्वारा, तो गुरुदेव तो अपने भक्त को कहते हैं कि समझ देनी है। और अंतिम श्वास तक शुद्ध आत्मा जो होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो समझ ही देते हैं। अब कोई ना समझ रहे तो फिर वो
ना तो खुद की माँ का महत्व बढ़ा सकता, ना सत्संग का महत्व बढ़ा सकता, और ना भाव का महत्व बढ़ा सकता। भाव तो ऐसा देते हैं गुरुदेव कि खाली याद करने से, खाली बोलने से, खाली गाने से खाली ही रह जाएंगे। खाली कब होंगे? ऊपर ऊपर का करने से तो खाली ही रह जाएंगे हम। गुरुदेव तो हमें खाली करते हैं। और खाली जो हो गया उसके भाग्य में लिखा गया, खाली का उल्टा लिखा गया। क्या लिखा गया? सौभाग्य लिखा गया। पर खाली हुए बिना ही हम बोल रहे हैं अभी तो, इसीलिए हम कभी क्रूर हो जाते हैं, कभी निर्दयी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं, उलझा लेते हैं। खाली यही चाहिए, बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए ना, बस वो भाई एक चॉकलेट चाहिए हमें तो, गाने की, बोलने की। खाली होने का सार ही नहीं लिया। पर भक्त एकदम खाली हो जाता है, कहता मैं खाली होके बैठा हूँ तेरे चरणों में। संत तो कहते हैं आज मैं, हर दिन कहता है, जिस दिन पहला दिन होता उसी दिन से आज कहता वो कि आज मैं तेरे विचारों में समझ दे करके, विचारों को अपने भावों से परिवर्तन करके, और तुझे ऐसा ठहराव का भाव दे दूंगा, भाव का, कि तेरे अंदर भाव की जिज्ञासा हर पल रहेगी मेरे बच्चे, और तू सत्संग में ठहर जाएगा। कोई सोचे कि भक्त ठहर गया, नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ठहराया है। हम ये कह दे, मान ले कि मैं ठहर गया, और हम दूसरे के ऊपर उंगली कर दे, ये हमारी नासमझी है। गुरुदेव ही हमें जिज्ञासा अंदर पैदा करते हैं, हमारे थोड़ी सी जिज्ञासा देखते हैं और ठहराव देते हैं कि अब ठहर जा बस तू, अब बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत वासना में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और कार्य बहुत दे देते हैं गुरुदेव अपने भक्त को, जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने दे दिया। रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में आप कहीं भी जाके देखो, रामकृष्ण परमहंस की बड़ी मूर्ति है, और उनकी धर्म पत्नी की और विवेकानंद की भी पास में है। जहाँ भगवान है वहाँ तो भक्त रहेगा ना। भक्त, वो गुरु जो ज्ञान देता ना, तो भक्त के अंदर ज्वलंत साधना रहती है, देदीप्यमान साधना, तपस्या, सत्संग की तपस्या करता है वो, किसी को पता भी नहीं चलता। अंदर ही अंदर सत्संग की निरंतर, नित्य निरंतर ध्यान और धारणा। ये नहीं है कि आज ध्यान धारणा को छोड़ दिया, नित्य नित्य करता, तभी तो नित्य को पाएंगे, नहीं तो अनित्य में तो है ही हम। अनित्य क्या है? नश्वर है। आज, अब आज का दिन कल नहीं रहेगा, कल नया आ जाएगा, लेकिन नित्य क्या है? भगवान है, कहीं भी जाने वाला नहीं है। नित्य हम हैं, पर हम जान नहीं पाते हैं। नित्य निरंतर ध्यान और धारणा, हमारी धारणा सिर्फ ईश्वरमय, ऐसा जीवन होता है। तब भावयोगी का जो भक्त होता है, वो भावयोगी उनको ये कार्य देते हैं कि वो क्या करता है, सारे दिन की सत्संग में ठहराव लाने का कार्य करता है। जो शुद्ध आत्मा है, जो अशुद्ध आत्मा है, जो जिज्ञासु है, जो मार्मिक है, जो जिसके अंदर चाह भी है, नहीं भी है, अनचाहे भी आ जाते हैं और चाहे भी आ जाते हैं, हमारे चाहते भी हैं और नहीं चाहते भी हैं, लेकिन वो सबको बराबर ठहराव देने के लिए मधुर भाव का विस्तार करता है और भगवान से तार जोड़ने की कोशिश करता रहता है, जो भी संपर्क में आए।
हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब हमें गुरुदेव ने कार्य दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी हमारा ठहराव ही नहीं आया है। तो ठहराव क्यों नहीं आया? क्या गुरुदेव ने ठहराव नहीं दिया? ठहराव तो गुरुदेव दे रहे हैं, लेकिन भाव में जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। और एकदम अंदर से खाली हो गए तो फिर तो विवेकानंद को जैसे पकड़ लिया रामकृष्ण परमहंस ने, वैसे भाव योगी भी पकड़ लेते हैं। फिर सोने नहीं देते, ज्वलंत साधना कराते हैं, देदीप्यमान प्रकाशमान। वो कभी किसी की बुराई में शामिल नहीं होता है। हम तो किसी की भी उल्टी सीधी बात कोई कह रहा है उसको सत्य मान लेते हैं, तो ये समझ नहीं है। और समझ तो हमारे ही साथ में रहती है, समझ और ना समझ। तो छोटा बच्चा तो ना समझ होता है, लेकिन क्या ये मृत्यु तक हम ना समझ ही बने रहेंगे? ना समझ भक्ति में क्यों बने हुए हैं हम? हमें संसार के काम में तो हम बिल्कुल भी ना समझ नहीं है। उसमें तो समझदार तो है ही, ज़्यादा समझदारी भी दिखा देते हैं हम। लेकिन जो समझ संत देते हैं कि भक्ति में ठहराव, सत्संग में ठहराव होना चाहिए, और भाव का ठहराव जब हृदय में हो जाएगा तो आनंद से भर देंगे हमारे गुरुदेव। हमें प्यार से भर देंगे। तो हमें हमारा जीवन प्यार और भाव से भरना है, और सबको मधुर भाव देकर के जगाना है, प्यार का भाव देकर के जगाना है। इस जो ये मशीन है, ये यंत्र है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। काम से, सत्संग से, भक्ति से, भागने से। हम कहेंगे नहीं इतनी दूर नहीं जाया जाता, तो नहीं जाया जाता। हम कहेंगे क्यों नहीं गया जाता, जा सकते हैं हम, तो हम जा सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, तो नहीं उठा जाता। उठ सकते हैं तो उठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंदर में जिज्ञासा का भाव चाहिए। तो संत जो होते हैं ना, वो अपने प्रिय भक्त के हृदय में भाव और प्यार भर देते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो बहुत नसीबों वाला हूँ, तकदीर वाला हूँ कि मुझे तेरा प्यार मिला, तेरा भाव मिला, तेरा सामीप्य मिला, तेरा स्थान मिला। नहीं तो हम दुनिया के प्यार के लिए, जो वासना का, मोह का प्यार था, उसी में ही हमारा जीवन लहूलुहान करते जा रहे थे। वास्तविक रिश्ते को जो पहचान लेता है वो कभी भी नासमझी नहीं करता है। और वास्तविक रिश्ता तो भगवान से ही भक्त का होता है, गुरु से ही शिष्य का होता है। बाकी वास्तविक रिश्ता नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए रिश्ते हैं, ये तो शरीर के रिश्ते हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है, जो हमें भाव प्यार से भर दे, हमारी कामना वासना सब हमारे से दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे। संसार के रिश्तों में तो विकार ज़्यादा भर देते हैं। तो सबसे ऊंचा भाव है माधुर्य का भाव, मधुरता का भाव। और मधुरता का भाव संत अपने भक्त को दे करके वो सबको जगा पाता है। नहीं तो हम नहीं जगा पाएंगे किसी को भी। और संत मधुरता का भाव देकर ही अपने भक्त को जगाता है। और जब वो जगाता है तब भक्त गाता है क्या? जय जयकार, फिर असीम जय जयकार। लेकिन पहले दर्द होता है दिल में भगवान को पाने के लिए। क्यों? भगवान प्रतीक्षा करता रहता है हमारी, आए आए। देखो आप रामकृष्ण परमहंस को देखा होगा, बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे गुरुदेव की, और बाबा ने कहा मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था खाली। ऐसे हमारे गुरुदेव भी प्रतीक्षा करते रहते हैं अपने भक्तों की, जो खाली गुरुदेव के ज्ञान को ही सर्वमान्य मान करके चलता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।